अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड यानी कि खून। सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लड किस चीज़ से मिलके बना होता है। ब्लड 55% प्लाज्मा से मिलके बना होता है और 45% ब्लड सेल से मिलके बना होता है। 45% ब्लड सेल्स। अब ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा 92% वाटर होता है, यानी कि इसमें 92% पानी होता है। अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स और फिब्रिनोजिन यानी कि ब्लड को जमाने वाली प्रोटीन निकाल दें तो उसे हम सीरम कहेंगे, यानी कि ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड को जमाने के लिए इस्तेमाल होती है, इज़ कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा का तो हमने देख लिया। अब हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड सेल्स क्या है। ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स, सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स को देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स, इनकी शेप डिस्क शेप होती है, यानी कि जिस तरह एक डिस्क गोल होती है इस तरह ब्लड सेल्स की भी जो शेप है वो डिस्क की तरह होती है, डिस्क शेप्ड। आगे है इनका फंक्शन, इनका यानी कि काम क्या होता है रेड ब्लड सेल्स का। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। तो वो जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है तो फेफड़ों से आगे जो ब्लड है वो उस ऑक्सीजन को ले जाता है और बाकी सारे जिस्म के हिस्सों तक दे देता है। तो ब्लड में जो मौजूद ब्लड सेल्स हैं इसके अंदर एक रेड कलर का मादा होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और वो हीमोग्लोबिन का ये काम होता है कि उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और फिर वो जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचा देता है। जब ब्लड जो है वो जिस्म से वापस आ रहा होता है तो वो जिस्म के बाकी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और फिर फेफड़ों में जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में मुंतकिल कर देता है। यानी कि रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है और जिस्म के तमाम हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है। इट कंटेन्स, ये रखता है हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन एक मैदा है ऑफ रेड कलर, जिसका कलर रेड होता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का कलर भी रेड होता है। इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे खून में सिर्फ 120 दिन तक रहते हैं, उसके बाद वो लीवर में जाते हैं जहाँ पे उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसके बाद न्यू ब्लड सेल्स तैयार हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स रिमेन फॉर 120 days इन आवर ब्लड, और उसके बाद 120 डेज़ के बाद इनकी उम्र पूरी हो जाती है और ये लीवर के पास जाते हैं जहाँ पे इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर नए रेड ब्लड सेल्स तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी सिस्टम का एक हिस्सा है, यानी कि जैसे ही कोई जरासीम बाहर से अटैक करेगा या हमारे जिस्म में जाएगा तो वाइट ब्लड सेल्स उसके साथ लड़ाई शुरू कर देंगे। उस लड़ाई में अगर वाइट ब्लड सेल्स जीत जाते हैं तो हम उस बैक्टीरिया या फिर उस जरासीम को मार देते हैं और उस बीमारी से महफूज हो जाते हैं। लेकिन अगर वो जरासीम जीत जाता है और वाइट ब्लड सेल्स मर जाते हैं तो फिर हम पर उस बीमारी का हमला हो जाता है। और वाइट ब्लड सेल्स का कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस होते हैं, दे आर कलरलेस
इनमें कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं होता, कलरलेस। दे हैव नो कलर पिगमेंट, कलर पिगमेंट, पिगमेंट यानी कि उसका रंग। और इनका फंक्शन है कि ये बीमारियों से बचाते हैं। फंक्शन, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। आगे है वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स, यानी कि उसकी कितनी अक़साम हैं। वाइट ब्लड सेल्स 5 अक़साम के होते हैं और सबकी जो शक्ल है और उनकी साख्त वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। दे आर ऑफ 5 टाइप्स, यानी कि इनकी अक़साम 5 होती हैं। विच, जो कि आर हैं डिफरेंट, मुख्तलिफ, इन स्ट्रक्चर, यानी कि अपनी साख्त में ये सब इनकी जो अक़साम हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। आगे है वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका मेन फंक्शन, और इनका जो साइज़ है वो रेड ब्लड सेल से ज़्यादा होता है। दे आर लार्ज देन रेड ब्लड सेल्स। RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की तीसरी टाइप है प्लेटलेट्स। ये कंप्लीट सेल नहीं होते, दे आर नॉट कंप्लीट सेल्स। कंप्लीट सेल्स ये साइटोप्लाज्म के टुकड़े होते हैं। अगर हमारे जिस्म पर कोई कट लग जाए तो ये प्लेटलेट्स वहाँ पे जाके जमा हो जाती है और अपने अंदर से एक स्पेशल केमिकल रिलीज करती हैं, और वो केमिकल प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करता है और एक जाल बना लेता है। वो जाल फिर रेड ब्लड सेल्स को वहाँ पे ट्रैप कर लेता है, यानी कि उन्हें पकड़ लेता है, जिसकी वजह से खून का बहाव फिर रुक जाता है। फिर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो खुश्क हो जाते हैं और वहाँ पे एक स्कैब बना लेते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम है, दे फंक्शन इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग, यानी कि ये खून के बहाव को रोकती हैं। ब्लीडिंग। अगला टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। डिसऑर्डर्स यानी कि खराबियाँ ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि हमारा जो ब्लड वाला सिस्टम है, इसमें अगर डिसऑर्डर्स हो जाएं तो क्या क्या बीमारियां हैं जो हमें हो सकती हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 ही बताई गई हैं, हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन। सबसे पहले है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में दिल के किसी एक मसल की डेथ हो जाती है खून ना पहुंचने की वजह से, यानी कि अगर खून नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, और इस वजह से दिल के किसी एक मसल की डेथ हो जाती है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। होता यह है कि जब हम ऑयल्स या फैट्स खाते हैं तो कोरोनरी आर्टरी जो कि खून को दिल की तरफ लेके जाती है वो ब्लॉक हो जाती है। उसके बंद हो जाने की वजह से खून जो है वो दिल की तरफ नहीं पहुंच पाता और दिल के किसी एक मसल की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू, ये है ड्यू टू की वजह से, डेथ, मौत ऑफ अ मसल ऑफ हार्ट। तो जब हार्ट अटैक होता है तो पेशेंट को बेचैनी फील होती है और उससे सीने में दर्द होता है, और ये दर्द उसके बाएं बाजू, गर्दन और जबड़ों की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा हार्ट अटैक की और इलामात में पसीने का आना, सांस का तंग हो जाना और फिर बेहोशी वगैरह है। तो इसकी सिम्टम्स में आ जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस की तंगी, फेंटनेस बेहोशी,
एंड स्वेटिंग यानी कि पसीना आना, पेन इन आर्म, जा एंड नेक, ये सारी हार्ट अटैक की अलामात हैं। और इसके इलाज में कोरोनरी बाईपास है, इसकी क्योर है कोरोनरी बाईपास, जिसमें कोरोनरी आर्टरी में मौजूद ब्लॉकेज को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि जिसकी वजह से वो बंद होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है और कोरोनरी आर्टरी को खोल दिया जाता है। अगला है हमारे पास हाइपरटेंशन, यानी कि इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो दिल की और आर्टरीज़ की दीवारों पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा होता है, तो जिसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा देर तक हाई रहे तो वो दिल को नुकसान देता है और खून की नालियों को भी। द ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर on the walls of heart and arteries, यानी कि आर्टरीज और हार्ट की दीवारों पे जो प्रेशर लगा रहा होता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। आगे है इफ़ ब्लड प्रेशर इज़ हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर ज़्यादा अरसे तक ब्लड प्रेशर हाई रहे फॉर अ लॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन, यानी कि ज़्यादा देर तक ब्लड प्रेशर के हाई रहने को हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये हाइपरटेंशन की वजह क्या है? इसकी काजेज़ ओबेसिटी यानी कि मोटापा एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, कमी ऑफ एक्सरसाइज, ये दोनों इसकी वजूहात हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होती है। आगे है कि इसके सिम्टम्स क्या है। इसके सिम्टम्स में बेचैनी यानी कि डिस्कम्फर्ट, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, इंक्रीज इन हार्ट बीट, स्वेटिंग यानी कि पसीना आना, आर दी कॉमन symptoms of hypertension। आगे है कि इसका इलाज क्या होगा, क्योर। इसमें है कि अगर हम मोटापे को कम करें, एक्सरसाइज वगैरह करें और हेल्दी फूड खाएं, ये सारी हाइपरटेंशन को कम करेंगी। लॉस ऑफ वेट यानी कि वज़न का कम करना, एक्सरसाइज, वर्जिश, हेल्दी फूड यानी कि अच्छा खाना, मतवाज़न ग़िज़ा एंड मेडिकेशन कैन क्योर हाइपरटेंशन, यानी कि अगर हम वज़न को कम कर लें, एक्सरसाइज करें और हेल्दी फूड खाएं तो हाइपरटेंशन का इलाज हो सकता है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।